हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 18.4 स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, बोलता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर का सम उन दोनों नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से 6 टाइम्स है, 6 गुना है। तो बोलता है सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो। उन दोनों नंबर्स कौन से रेशियो में है वो हम लोग को प्रूव करना है। ये दिया गया रेशियो 3 + 2√2 इज टू 3 - 2√2। तो लेट कर लेते हैं, लेट दो नंबर लेट ए एंड बी और टू नंबर्स। मान लिए ए और बी क्या है, दो नंबर्स हैं। तो हम लोग को दो नंबर्स हैं और गिवन दिया गया है द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि a + b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, √√ab। क्योंकि दो नंबर हैं, इन दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है जी, √√ab ही होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो a + b इज इक्वल टू √√ab। क्योंकि यदि हम लोग मान लेते हैं कि GB ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो देयरफॉर क्या होता था, a, G, B आर इन GP। और ये तीन टर्म GP में होता है। तो जानते हैं कॉमन रेशियो सेम, तो G/A इज इक्वल टू B/G। तो जगह G² इज इक्वल टू AB। तो G का वैल्यू हो जाएगा √√ab। तो ये G क्या है जी, ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो बोलता है A और B के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा A को होगा, वो बोलता है कितना हो जाएगा, √√ab। यही क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो 6 √√ होगा AB। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। तो वी हैव टू प्रूव दैट नंबर्स आर इन द रेशियो A/B इज इक्वल टू, ये दिया गया है कितना जी, 3 + 2√2, 3 + 2√2 बाय 3 - 2√2। ये हम लोग को शो करना है। चलिए ये क्वेश्चन समझिए, हम लोग के लिए बहुत ही इजी टाइप में क्वेश्चंस हैं। अब ध्यान दें, यहाँ पे हम लोग को A + B, A और B में एक रिलेशन दिया गया है और इसके हेल्प से हम लोग को A और B दोनों का वैल्यू निकालना है। तो कोई एक इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल है, तो उन एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो कम से कम हमें कितना चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल रहेंगे तो तीन इक्वेशंस, तभी उसका आप वैल्यू निकाल पाओगे। तो हम लोग को इसी प्रकार का एक और इक्वेशन चाहिए ताकि वहाँ से आप A और B का वैल्यू निकाल सकें। तो हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी, वी नो दैट, याद कीजिए क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जी, A + B का होल स्क्वायर -4AB। A - B का होल स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं, A - B का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा A² - 2AB + B²। यहाँ हो जाएगा वह A² + 2AB + B² - 4AB। तो हो जाएगा A² - 2AB + B²। मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं। और इन सभी का वैल्यू मालूम है, A + B का भी वैल्यू मालूम कितना है, 6 √√ab। ये कितना हो जाएगा जी, 6 √√ab का स्क्वायर -4AB। तो हो जाएगा 36AB - 4AB। तो हो जाएगा 32AB। तो यह आ गया है A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32AB। तो यहाँ से A - B इज इक्वल टू √32AB। तो जाएगा A - B इज इक्वल टू 4√2 √√ab। 32 का रूट निकालेंगे कितना होगा, 4√2।
ये हो जाएगा मेरा दूसरा रिलेशन। अब देखिए ए और बी में एक इक्वेशन ये है, ए और बी में एक और इक्वेशन ये आ गया है। अब दो इक्वेशन आ गए हैं, दो वेरिएबल हैं। अब इन दोनों का वैल्यू निकालना क्या है, आसान हो गया है, क्योंकि एक यहाँ एक ही इक्वेशन था और एक इक्वेशन से दो वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक और उसी टाइप का एक और इक्वेशन हम लोग अपने से कंसिडर किए हैं। ये चीज़ कहीं नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ हम लोग जानते थे, इसका रिलेशन यूज करके हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे वैल्यू निकाला है। तो सॉल्विंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर दें, 1 + 2 तो हो जाएगा यहाँ से a + b = ये कितना है जी, 6√√AB, a - b = 4√2√AB, यहाँ से कट गया तो 2a = 6√√AB + 4√2√AB। यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2√AB कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा जी, 3 + 2√2, 2 विल कैंसल, a = हो जाएगा √AB × 3 + 2√2। तो ये हम लोग का a का वैल्यू आ गया है। और इस a का वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दो। चलो फ्रॉम वन a कितना है, a + b = 6√AB, तो b = कितना होगा, 6√AB - a, तो b = 6√AB - a का वैल्यू ये कितना है, √AB प्लस इंटू 6 3 + 2√2, तो इसको लिख सकते हैं कितना जी। अब इधर सॉल्व कर लें, इधर नोट कर लें इसको, तो यहाँ से हो जाएगा b = हो जाएगा, हाँ √AB है, √AB विल कॉमन, तो क्या बचेगा 6 माइनस, इधर माइनस मल्टीप्लाई कर दें, -3 - 2√2, तो हो जाएगा √AB, हो जाएगा 6 में 3 - 2√2। ये देखिए a और b का वैल्यू निकल गया है। और हम लोग को प्रूव करना है a/b का रेशियो इतना। चलिए यहाँ तक नोट कर लें। तो वी हैव टू प्रूव द ऑटो लेते हैं हम लोग LHS, ले लीजिए LHS a/b। तो a का वैल्यू कितना है, ये है √AB × 3 + 2√2, b का वैल्यू √AB × 3 - 2√2, यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा 3 + 2√2/3 - 2√2, हो जाएगा a/b का रेशियो। यही हम लोग को प्रूव करना था कि उन दोनों नंबर्स का जो रेशियो होगा वो होगा 3 + 2√2 = 3 - 2√2। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a/b = 3 + 2√2 = 3 - 2√2। यही हम लोग को प्रूव करना है। बुक में इस तरह से दिया हुआ है, आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों क्या है, सेम है। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए उसमें क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल दिया है, इफ़ ऑड नंबर्स ऑफ GM। क्वेश्चन नंबर कितना जी, 6 में ये बोला है कि ऑड नंबर्स ऑफ GM आर इंसर्टेड बिटवीन 2 गिवन क्वांटिटीज़ A एंड B। दो क्वांटिटी A और B दिया गया है, उसके बीच में ऑड नंबर ऑफ GM इंसर्ट किया गया है। मतलब GM का संख्या जो भी होगा ऑड में होगा, मतलब या तो 1 होगा, या तो 3 गो GM होगा, या तो 5 GMs होंगे, या तो 7 GMs होंगे, या तो 9 GMs होंगे एंड सो ऑन। मतलब जो भी होगा उसमें GM का जो संख्या होगा वो ऑड होगा। अब बोलता है सो दैट द मिडिल GM इज रूट अंडर कितना जी, AB। देखिए क्वेश्चन यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट G1 G2 G3 ... तो कितना हो जाएगा Gn+2n+1, तो 2n+1 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 लेंगे तो 1, 3 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 लेंगे तो 5, मतलब उतना GMs। तो G1 G2 G3 Gn+1 आर क्या है जी, ऑड
जीएम्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ओ उतने क्या है जी, जीएम्स हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। तो हम लोग को तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि देयरफॉर कितना हो जाएगा जी, ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 डॉट 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 हो जाएगा G2n+1 बी आर इन GP। वो किसमें बनेगा, GP में बनेगा। तो हम लोग को प्रूव करना है, तो हेयर यहाँ से लिख देते हैं, हेयर A इज इक्वल टू ए, बी फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, हेयर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, लास्ट टर्म इज इक्वल टू बी। फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म कितना है जी, बी। तो वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट क्या करना है, मिडिल टर्म, मिडिल GM इज रूट अंडर AB। ये हम लोग को प्रूव करना है कि मिडिल GM जो है, जो बीच वाला जो GM होगा कितना होगा, उतना होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा A, लास्ट टर्म होगा B, और यहाँ पे नंबर ऑफ GMs, नंबर ऑफ GM कितने होंगे जी, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, यहाँ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए 2n+1। तो एक यहाँ पे होगा 2n+2, एक यहाँ पे है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2n+3। तो ये नंबर ऑफ टर्म है। तो बोल सकते हैं B इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+3 3th टर्म ऑफ किसका जी, GP। उस GP का कितना होगा, 2n+3 टर्म होगा। तो इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल टू A इंटू आर का पावर 2n+3 -1। तो हो जाएगा A इंटू आर का पावर, ये हो जाएगा 2, ए का पावर A इंटू आर का पावर होगा 2n+2। तो यहाँ से हम लोग ये B का वैल्यू आ गया है। तो इसके हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं, ये आ गया है B इज इक्वल टू A इंटू आर का पावर 2n+2। तो यहाँ से यदि लिखें तो हो जाएगा आर का पावर 2n+2 इज इक्वल टू B बाई ए। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू ये हो जाएगा B बाई ए का पावर 1 बाय हो जाएगा 2n+2। ये हम लोग का किसका वैल्यू आ गया जी, R का वैल्यू, मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू हम लोग का आ गया है। अब बताइए हम लोग को मिडिल टर्म चाहिए, कितना जी, मिडिल टर्म। अब बताइए टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, 2n+1, 2n+1 टोटल नंबर ऑफ GM कितना है, 2n+1 है, 2n+1। और हम लोग जानते हैं यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म है, यदि मिडिल टर्म निकालना है, यदि 7 कोई सीक्वेंस में 7 टर्म है और उसका मिडिल टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या चीज़ n+1/2। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें जो GM है कितना है, 2n+1 है। तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा जी, तो मिडिल टर्म 2n+1+1/2 तो हो जाएगा 2n+2/2, 2 कॉमन तो हो जाएगा n+1/2, मतलब हो जाएगा n+1। तो मिडिल टर्म इस GM का जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा जी, n+1th टर्म होगा। तो मिडिल टर्म ऑफ GM इज हो जाएगा n+1th टर्म। तो हो जाएगा यहाँ से Gn+1 का वैल्यू हम लोग को प्रूव करना है, मिडिल टर्म। तो Gn+1 ये जगह मिडिल टर्म इक्वल टू इतना, तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो वी हैव टू प्रूव दैट कि Gn+1 इज इक्वल टू रूट अंडर AB। ये हम लोग को प्रूव करना है कि जो मिडिल टर्म होगा कि Gn+1 का वैल्यू कितना होगा जी, रूट अंडर AB होगा। चलिए यहाँ से आप LHS ले लो, तो हो जाएगा Gn+1। अब Gn+1 है तो जानते हैं कोई GP का कोई GM में n यदि लोग फर्स्ट GM लेते थे तो सेकेंड टर्म होता था, फर्स्ट GM मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड GM मतलब कितना, थर्ड टर्म, थर्ड GM मतलब फोर्थ टर्म। तो इसको बोल सकते हैं कि Gn+1 तो हो जाएगा कितना जी, n+1th GM तो हो जाएगा n+2th टर्म ऑफ GP। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, AR का पावर n+1, AR का पावर n+1। तो
तो हो जाएगा ए, आर का वैल्यू हम लोग निकाले हुए कितना है जी, बी बाय ए का पावर ये है 1/2 n+2 का ये होल पावर ये हो जाएगा n+1। अब यहाँ से इधर नोट कर लें, तो हो जाएगा जी n+1 = a इंटू ए है b बाय ए का पावर, यहाँ 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो n+1 और ओवरऑल ये हो जाएगा कितना जी, इंटू n+1, तो a इंटू हो जाएगा b बाय ए का पावर n+1/2 इंटू n+1, तो n+1 कैंसल, तो 2 इंटू a इंटू b बाय ए का पावर हो जाएगा 1/2। मतलब इसको कर दें a इंटू अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा √b बाय √a, यहाँ से कटेगा हो जाएगा √a, एक ही रूट में लिख दें तो √ab। ये देखिए यही हम लोग का RHS है, ये हो जाएगा RHS। तो हेंस ये क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग को ये पता चल गया कि इसका मिडिल जो GM होगा कितना होगा, √ab होगा। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ये क्या बोला है, इफ AM and GM of 2 पॉजिटिव नंबर्स A and B are 10 and 8। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, कौन कौन, स्मॉल a एंड b, और उसके बीच का जो अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है 8 and 10। तो बोलता है फाइंड द नंबर्स, तो a और b जो है वो नंबर निकालना है। तो गिवन दैट कि AM and GM of A and B are 10 and 8 रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर हम लोग जानते हैं दो नंबर के बीच A और B के बीच में यदि सिंगल अरिथमेटिक मीन है तो A का वैल्यू कितना होता है, A + b/2, और इन दोनों नंबर्स के बीच में A को ज्योमेट्रिक मीन है तो g² = कितना था, G का वैल्यू कितना होता है, g² = AB, मतलब G का वैल्यू हो जाएगा √AB, हम लोग जानते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा AM = A + b/2, फिर यहाँ से लिख सकते हैं GM = √AB। तो देखिए यहाँ से AM, तो AM का वैल्यू कितना है 10, तो हो जाएगा 10। तो इम्प्लाइज बोल सकते हैं कि A + b = 36, और यहाँ से है इसका वैल्यू GM का वैल्यू कितना है जी 8, तो हो जाएगा √AB = 8, तो हो जाएगा AB = 64। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आ गया है कि A + b = आ गया है कितना जी, यहाँ 10 है, मैं 18 लिख दिया गलती से, तो जाएगा कितना 20। A + b = 20, और AB का वैल्यू कितना आ गया है 60, AB का वैल्यू आ गया कितना 64। अब इन 2 इक्वेशंस हैं, अब वेरिएबल भी कितने हैं 2 A और B, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या करना है, A और B का वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम 1 ये लिखा A + b = 20, B का वैल्यू हो जाएगा 20 - A, तो इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, ये AB = 64, A B का वैल्यू हो जाएगा 20 - A = 64। तो यहाँ से हो जाएगा 20A - A² = 64, A² - 20A + 64 0। ये हम लोग को क्या मिल गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है A के फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा जी, A का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा A² - 16A - 4A + 64 = 0। ये यहाँ कॉमन लेंगे, A - 16 - 4 कॉमन, तो A - 16 = 0। तो A - 16 कॉमन ले लेते हैं, फिर हो जाएगा A - 4 = 0। तो हो जाएगा यहाँ से A का 2 वैल्यू, A का वैल्यू 16 आ गया और कितना 4। यदि लेंगे व्हेन
वेन ए इज इक्वल टू 16, तो यहाँ से b इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 3, तो हो जाएगा 3, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 16, तो b इज इक्वल टू 4। यदि ले लेंगे वेन a इज इक्वल टू 4, तो फ्रॉम 3, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 4 मतलब 16। तो देयरफॉर जो नंबर्स आर कितना कितना हो जाएगा जी 16,4, या तो हो सकता है 4,16, ये हो जाएगा 2 आंसर, या तो 16 4 होगा या तो 4 16 होगा। चलिए इसको आप नोट कर लें, हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें, ये हम लोग का दिया गया है। तो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर। अब देखिए इसी का सेकंड, इसको नोट कर लें। इसका जो सेकंड नंबर बोलता है, ये क्या बोला है, इफ़ कैपिटल ए बी द एम, कैपिटल ए क्या है जी एम मतलब अरिथमेटिक मीन एंड जी बी द जीएम बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में कैपिटल ए जो है एम है या जी क्या है जीएम है, तो लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर टू नंबर्स, ये मान लिए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या है टू नंबर्स। तो गिवन दैट कैपिटल ए दिया गया है अरिथमेटिक मीन, तो बोल सकते हैं ए बी ए एम ऑफ ए एंड बी, फिर जी बी जी एम ऑफ ए एंड बी। तो देयरफॉर बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a, फिर जी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। यहाँ से एक इक्वेशन ए और बी में है जी, और एक जी और जी में भी इक्वेशन आया है, दो इक्वेशन है। तो हम लोग को क्वेश्चन बोल दिया है कि प्रूव करो कि नंबर्स आर, देयरफॉर वी हैव टू शो दैट, we have to prove that numbers are a plus root under a square minus g square and ये है a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए नंबर्स हैं। मतलब a का वैल्यू दैट इज बोल सकते हैं किसी a का, दैट इज a इज इक्वल टू a प्लस a का वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, स्मॉल बी इज इक्वल टू ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए ए और बी में एक रिलेशन दिया गया है, उसी प्रकार यदि इन दोनों को आप सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंपल ए प्लस बी में एक रिलेशन है, क्या हम लोग ए और माइनस बी में भी उसी प्रकार एक रिलेशन निकाल दें। लेकिन हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और a प्लस बी का वैल्यू 2a दिया हुआ है, तो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 4, ab का वैल्यू कितना है, a है जी स्क्वायर, तो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4g स्क्वायर, 4 कॉमन तो जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। मतलब एक रिलेशन a हो गया b, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके लाएं, तो इन दोनों को सॉल्व करके ले आएँ। चलिए अब 1 और 3 को ऐड कर देते हैं, b और b कट जाएगा, तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो होगा 2 कॉमन तो जाएगा a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2 विल कैंसल, तो स्मॉल a इज इक्वल टू a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखिए पहला नंबर आ गया है, इस a का वैल्यू किसी एक में पुट कर दें फ्रॉम 1, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a माइनस a, तो हो जाएगा 2a माइनस a का वैल्यू a माइनस हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 2a माइनस a तो हो जाएगा कैपिटल A माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर।
देखिए एक नंबर आ गया a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एक दूसरा नंबर b आ गया a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर नंबर्स आर, ये हो जाएगा a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यही हम लोग को क्या करना था जी, प्रूव करना था कि ये दोनों नंबर ए सारा होगा। चलिए तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर जो हम लोग को प्रूव करना था। तो इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने 7 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इसमें उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सब हम लोग पढ़े हुए ज्योमेट्रिक मीन का, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। हम लोग को एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट अलग अलग के हैं, क्योंकि कैसे नंबर कंसीडर करेंगे। चलिए अब बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।